मान्यवर कहते कि 370 नहीं रहेगी तो भारत से जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता मान्यवर कैसे अलग हो। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर कुछ लोग धमकाते थे कि कश्मीर में तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। आर्टिकल 370 हटे 6 साल हो गए, कश्मीर आज भी भारत का अभिन्न अंग है। जिस तरह कुछ लोग आर्टिकल 370 पर धमकाते थे, आज उसी तरह कुछ लोग चेतावनी देते हैं कि वक्फ बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है और मान्यवर यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कौन है ये लोग जो खुली धमकी देते हैं? कभी कहते हैं कि कानून नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। हमारा देश एक संसदीय लोकतंत्र है जहां लॉज बनाने का एक प्रोसेस होता है जो पार्लियामेंट में डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग के थ्रू होता है। संसदीय लोकतंत्र में पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करती है जो उनकी तरफ से पॉलिसीज और लॉज बनाते हैं। संसदीय लोकतंत्र का कोर प्रिंसिपल यही है कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होता है। अगर कोई कानून पार्लियामेंट से पास हो गया तो उसे फॉलो करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वक्फ बिल पूरी डिबेट के साथ और वोटिंग के बाद लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है। बहुमत के आधार पर यह पास हुआ। अब अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो निराश होकर सड़क पर उतरकर दैनिक जीवन को ठप कर दें और ये धमकी दें कि इस कानून को नहीं मानेंगे, तो क्या करना चाहिए? कायदे से तो जो लोग हाथ में लाल किताब लहराते हुए जो अक्सर संविधान बचाने के नाम पर तुकबंदी करते हैं, अब सही समय है कि वो इस असंसदीय व्यवहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और कहें कि जो कानून देश की पार्लियामेंट में बना है उसका पालन सब करें। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम ही दिखती है। उल्टा अगर यही लोग माइनॉरिटीज के प्रदर्शन को शाबाशी दे तो चौंकेगा मत। गृह मंत्री अमित शाह ने तो बता दिया है कि कानून का पालन सबको करना पड़ेगा। अब किसी के भी नखरे नहीं उठाए जाएंगे। मित्रों, वीडियो की शुरुआत में हमने आर्टिकल 370 की बात की थी। एक समय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। आर्टिकल 370 को हटा के मोदी सरकार ने बताया था कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। लेकिन 2 विधान का कॉन्सेप्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड नहीं था। ये अनोमली देश में 2 तरह के सिविल लॉज के फॉर्म में भी प्रैक्टिकली दिखती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और दूसरी कम्युनिटीज के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं जो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी जैसे मैटर्स पे अप्लाई होते हैं। ये ड्यूल लीगल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है क्योंकि ये एक ही देश में डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए डिफरेंट लॉज को मान्यता देता है। एक देश में एक लॉ होना न सिर्फ इक्वालिटी को बढ़ावा देगा बल्कि सोशल यूनिटी को भी प्रमोट करेगा। इस विसंगति को फिक्स करने का ये सही समय है क्योंकि 2 विधान का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को कमजोर करता है। मोदी गवर्नमेंट के पास इस एनोमली को फिक्स करने के लिए मॉरल स्ट्रेंथ है और ये उसकी पॉलिटिकल विल और मैंडेट से क्लियर है। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में विकास और शांति की नई उम्मीद ने जन्म लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसे बड़े से बड़े राजनेता विद्वान असंभव समझा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने यह पॉसिबल कर दिखाया था। और अगर ये सरकार आर्टिकल 370 जैसे कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल इशू को सॉल्व कर सकती है तो वो देश में 2 तरह के सिविल लॉज की एनोमली को भी खत्म करने में सक्षम है। एक तरीके से वक्फ बिल के सफल इंप्लीमेंटेशन से देश में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पिच बना सकती है। और अमित शाह ने अपने बयान से साफ संदेश दिया है कि चाहे कोई भी कानून हो, उसमें किसी का भी कोई भी एजेंडा हो, अगर वो संसद से पास होता है तो उसका पालन सबको करना होगा। संदेश उन्हें भी है जो सड़क से आंदोलन करने की बात करते हैं कि अब ऐसा कुछ भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और मित्रों, हमारा भी यही कहना है। संविधान में अपनी आपत्ति दर्ज करने का एक तरीका दिया गया है, लेकिन ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर और शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। अगर आप अपना विरोध दिखाने के लिए सड़क जाम कर दोगे, कानून नहीं मानोगे, पार्लियामेंट में हुड़दंग करोगे, तो फिर आप भारत की न्याय व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। और शाह के बयान से साफ झलक रहा है कि अब वो किसी भी तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक संदेश लाल किताब लहराने वालों को भी, भैया तुम अगर संविधान को मानते हो तो नियम स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। आपका इस मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारी बात पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।